अभी तक हमने पढ़ लिया ये डेथ ऑफ द पार्टनर होता क्या है, मतलब उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा। बट अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस पे, आइए जानते हैं। देखो रिटायरमेंट में क्या होता था, पार्टनर रिटायर होता था। सपोज करो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1424 और ए बी और सी तीन पार्टनर है, 1:1 के पार्टनर है। तो अब उसने डिसाइड किया, सी ने सोचा कि मैं 1 तारीख को फर्म छोड़ के जाता हूं। नॉर्मली क्या लोग 1 तारीख को छोड़ते हैं, मंथ के एंड में छोड़ते हैं। नॉर्मली प्लान करते हैं कि इस साल तो मैं खत्म कर लेता हूं और अगले साल के शुरू में मैं छोड़ दूंगा। रिटायरमेंट में मैं प्लानिंग कर सकता हूं, बट डेथ के केस में मैं प्लानिंग नहीं कर सकता। क्यों? डेथ तो कभी भी हो सकती है, वो 1 अप्रैल को भी हो सकती है, 10 अप्रैल को भी हो सकती है, 15 अगस्त को भी हो सकती है, उसकी कोई पर्टिकुलर डेट तो है नहीं। तो सपोज करो एक पार्टनर है, मिस्टर पार्टनर सी है, उसकी डेथ हुई है 13 जून को हुई है 2024 को। 13 जून को सी की डेथ हो गई है। क्या डेथ हो गई है? सी डायड। ओके, अब एक बात बताओ, वो मरा कब? 13 जून को मरा। भाई पार्टनरशिप मेरी फर्म कब चालू होती है? 1 अप्रैल को। और सी की डेथ कब हुई है? 13 जून को हुई है। तो एक बताओ, कॉमन सेंस बताओ कि भैया उसकी डेथ तो हो गई 13 जून, पर उसने यहां से लेके यहां तक काम किया या नहीं किया? काम किया है ना सर, क्यों नहीं काम किया? उसने, सी ने पूरे अप्रैल काम किया, पूरे मई काम किया और जून में भी 13 दिन काम किए। हाँ सर, तो एक बात बताओ, उसने अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, तो भैया जितने दिन काम किया, वापिस बता रहा हूं, जितने दिन काम किया उतने दिन का उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलना चाहिए? हाँ सर मिलना चाहिए। तो उसने काम कितने दिन किया? सर उसने अप्रैल में किया, मई में किया, जून में किया। बट सर एक बात बताओ, आपने बात तो सही की कि अप्रैल, मई और जून में उसने काम किया, बट वो तो मर गया, तो उसको तो अब कोई मतलब नहीं पैसों से। क्यों नहीं मतलब है? वो मर गया, सी मर गया, सी की वाइफ को पैसा नहीं मिलेगा, सी के बच्चे नहीं है, सी के पापा मम्मी नहीं है, उनको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा ना पैसा। तो जब कोई पार्टनर, मैं आपको वापस बताता हूं, जब कोई पार्टनर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जितने दिन उसने काम किया उतने दिन का उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। जितने दिन उसने काम किया उतने दिन उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। मेरे एग्जाम्पल में उसने कितने दिन काम किया मुझे बताओ। सर अप्रैल में करें क्या? हाँ तो स्टार्ट करते हैं। अप्रैल में किया उसने 30 दिन अप्रैल में किया, 30 दिन अप्रैल में किया। मई में उसने काम किया 31 डेज और उसकी डेथ हुई 13 जून को। तो भैया उसने यहाँ पे 13 दिन काम किया, 13 दिन उसने जून में काम किया। तो टोटल उसने अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 और 13 दिन यहाँ काम किया, तो 60 और 74 डेज उसने काम किए। हाँ, जिस दिन मरेगा उस दिन भी इंक्लूड करेंगे। तो वो 13 जून को मरा, तो अगर कोई इंसान 13 जून को मरता है तो उसने इस दिन कितने काम किए? सर इस दिन उसने अप्रैल में पूरा काम किया 30 दिन, 31 मई का, मई 31 का, प्लस 31 प्लस 13 डेज उसने जून में काम किया। तो टोटल 74 डेज का उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। यस, 74 डेज का प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। पर एक बड़ी दिक्कत की बात आ गई। क्या दिक्कत की बात आ गई? दिक्कत की बात यह आ गई कि जब प्रॉफिट हमारा निकलेगा कब? प्रॉफिट हमारा निकलेगा कब? प्रॉफिट तब निकलेगा जब हमारा ये साल खत्म होगा। ये साल खत्म होगा। फिर कैसे? देखो हुआ क्या, देखो मेरा ये जो ईयर है 1/4/2024 को चालू हुआ और वो 13 जून को मरा, 13 जून 2024 को मरा। तो यहां से लेके यहां तक उसने 74 डेज काम किए। बट
अब उसकी जो सी मरा, उसकी जो वाइफ है या उसके बच्चे हैं, वो बोलते हैं हमें अपने पापा के जो हम मरे हैं उनके पैसे चाहिए। बट हमारा जो प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट और लॉस कब निकलता है, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है साल जब खत्म होता है। मेरा साल खत्म होगा 2025 को। भाई मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे फर्म में 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तीनों का इक्वल पार्टनर है। 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, 1:1:1। अब सी तो मर गया। सी कब मर गया? 13 जून को मर गया। और 13 जून को ही उसके जो वाइफ है, पापा मम्मी है, वो बोल रहे हैं कि भैया हमारा बच्चा मर गया है और हमारा जो भी बच्चे का जो शेयर है वो हमें दो। पर मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरा प्रॉफिट कब निकलेगा? मेरा इस साल का प्रॉफिट तो 31 मार्च को निकलेगा, अगले साल निकलेगा। पर वो लोग अभी मांग रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, ये प्रॉफिट को एस्टिमेट करूंगा। नॉर्मली मेरा कितना प्रॉफिट 74 डेज में होता है, नॉर्मली मेरा प्रॉफिट 74 डेज में कितना होता है, उसके बेसिस पे मैं एक एंट्री करूंगा। और वो एंट्री क्या होगी वो भी आपको बताऊंगा। पर पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वो प्रॉफिट निकलेगा कैसे। ये 74 डेज का अपन प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? ये हम निकालेंगे बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। Since death of the partner can occur any time, then partner who have died will get the profit share from the date of last balance sheet and the date of the death। और 2 तरीके हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। पहले मैं आपको टाइम बेसिस पे करवाता हूं। देखो, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है, अगर टाइम बेसिस पे निकालना है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। लास्ट 5 महीने या लास्ट 5 साल का प्रॉफिट कितना निकल रहा है। अरे यार एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट यहां से यहां एस्टिमेटेड निकालना है। आप हर साल, सपोज करो आप हर साल 1 लाख रुपए कमाते हो, एग्जांपल के लिए हर साल प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता है। लास्ट ईयर भी 1 साल, इस साल भी 1 लाख, 3 साल पहले भी 1 लाख, तो इस साल में तो 1 लाख ही होगा ना, एस्टिमेट होगा ना, आपके एस्टिमेट बेसिस पे होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम बेसिस पे करेंगे। पहले अपन एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, पूरे साल का प्रॉफिट, उसके बाद उसने कितना काम किया और उसके बाद सी का शेयर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से कराऊंगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये मैं आपको फॉर्मूला अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन का टाइम बताता हूं, क्या लिखा हुआ है। X and Y are the partner of the firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Books are closed on 31st March every year. Z died on 30th July 2022, and according to the agreement, the share of the partner is to be calculated on the basis of average profit of past 5 years. The new profit sharing, the new profit for the past 5 years is as follow. आपका ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द Y शेयर ऑफ द प्रॉफिट। आपको Y का प्रॉफिट का शेयर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। सुनो 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 सुनो, कहां पे है कैलकुलेटर? यहां पे। चलो कहाँ है? चलो एक बात बताओ, उसकी डेथ कब हुई है? उसकी डेथ हुई है 1/4/22 को मेरा साल चालू होता है, और उसकी डेथ हुई है 30 जुलाई की। 30 जुलाई को डेथ हुई है, 30 जुलाई 2022 को किसकी डेथ हुई है सर? Z डाइड। ओके, तो Z मर गया 30 जुलाई को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अब हमें यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट निकालना है। कितने महीने उसने काम किया सर? उसने काम कितने महीने किया? 3 महीने काम किया ना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। अगर मंथ के एंड में है तो आप मंथ का निकाल दो, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून और पूरा जुलाई। उसने 4 महीने काम किया। सर कैसे? अप्रैल पूरा काम किया, उसकी डेथ हुई है जुलाई में हुई है, तो पूरा अप्रैल काम किया, पूरा मई काम किया, पूरा जून काम किया और पूरा जुलाई काम किया। तो टोटल उसने काम कितने किए? 4 महीने। अब हमें 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है, तो अब हम 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है, इसका हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 साल का लिखा हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? सुनो, लास्ट 5 साल का 15,000 ओके प्रॉफिट, प्लस 20,000 ओके, उसके बाद 25,000 रुपये लॉस, तो लॉस तो माइनस होता है, 25,000 लॉस लिखा हुआ है ना, प्लस 40,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है?
सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो है हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हर साल कितना कमाता है, एक वो बोलता है 5 साल पहले इतना कमाया, 4 साल पहले इतना, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले इतना, तो एवरेज निकालो। 15 + 20 - 25 का लॉस है, +40 + 50 डिवाइडेड बाय 5। तो चलो आंसर निकालो। तो आंसर निकल जाएगा आपका 35 - 25 + 40 + 50 डिवाइडेड बाय 5। सर आंसर आ रहा है आपका 20,000। हर साल पार्टनरशिप फर्म 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है। हर साल पार्टनरशिप फर्म 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है हर साल। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो मैंने आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे निकाल दिया। फर्स्ट स्टेप निकल गया कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20,000। ये मेरा 20,000 रुपए हर साल कमाती है। दूसरा, उसने कितने महीने काम किया, कितने दिन या कितने महीने काम किया। सर उसने इस साल काम किया है। दूसरा स्टेप है हाउ मेनी डेज ही वर्क फॉर 4 मंथ। 4 मंथ पर कैसे, अरे भैया अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, जुलाई में काम किया, चार महीने काम किया, तो 4 मंथ का एंट्री करो। तो 4 मंथ उसने काम किया। अब उसका शेयर निकालो। एक बात बताओ, पूरे साल पार्टनरशिप फर्म 31 मार्च 2023 तक पूरे साल पार्टनरशिप फर्म कमाती है 20,000 रुपए। पर कहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ना एवरेज। एक साल 15, कभी 20, कभी 25 का, कभी 40, कभी 50। तो एवरेज जो मेरा निकला वो निकला 20,000। पूरे साल में पार्टनरशिप फर्म मात्र 20,000 रुपए कमाती है। तो यहाँ पे अगर 20,000 पूरे साल में कमाती है तो 4 महीने में कितना कमाएगी, 4 महीने में कितना कमाएगी। तो यहाँ पे वो जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ Z शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ Z शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो Z का शेयर कितना है, पूरे साल कितना कमाया, एवरेज प्रॉफिट इनटू उसने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया। सर उसने काम किया 4 महीने, तो इनटू टाइम वर्कड, कब तक उसने काम किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम प्लस जो Z जा रहा है। तो Z का शेयर कितना है, तो Z का शेयर है 2 to 1 है, मतलब 1:5 हो गया, 1:5 हो गया। हाँ, तो इनटू Z शेयर। जो पार्टनर मरा, पूरे साल पार्टनरशिप फर्म कमाती है 20,000 रुपए, पूरे साल 20,000। तो 4 महीने में कितना कमाती है, इंटू 4/12। पूरे साल पार्टनरशिप फर्म, वापस बताता हूं, पूरे साल पार्टनरशिप फर्म कमाती है 20,000। तो भैया 4 महीने में पार्टनरशिप फर्म कितना कमाती है, सर 20,000 इंटू 4/12, इंटू 4/12। भाई पूरे साल में 20,000, तो 4 महीने में इंटू 4/12। ओके, उसमें से भैया ये जो प्रॉफिट है ये 20,000 है ना, ये तीनों का प्रॉफिट है। मिस्टर एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है। ये सिर्फ जेड का नहीं है, पूरे साल में पार्टनरशिप फर्म 20,000 कमाती है। तो भैया 4 महीने में पार्टनरशिप फर्म इंटू 4/12 कमाती है। उसमें से जेड का शेयर कितना है, सर उसमें से जेड का शेयर है 1/5। तो यहाँ पे 1/5 जेड का शेयर निकलेगा। तो 3 पार्ट होंगे, टाइम बेसिस पे पूरे साल का प्रॉफिट निकालो, उसमें से कितने दिन जेड ने काम किया इंटू करो, इंटू 4/12 करो, और इंटू उसका शेयर करो 1/5 करो। तो आपका आंसर आपको आ जाएगा। तो 20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, उसका शेयर आ रहा है 133.33 इसका शेयर आ रहा है। फिर कैसे, 20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 133। तो जो ये Z का जो शेयर है वो है 133.33। और अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी आपको, जब Z मर रहा है, तो Z मर गया है, तो उसने इस साल 30 जुलाई तक काम किया, 4 महीने काम किया, तो 4 महीने का प्रॉफिट निकलता है, उसका शेयर निकलता है 133। और फ्रेंड्स मेरा प्रॉफिट, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से करना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट करेंगे, डेबिट करेंगे टू Z
कैपिटल अकाउंट। सही, सस्पेंस अकाउंट क्या है अभी बताता हूँ, 13333 क्लियर है, उसका प्रॉफिट है। और जेड को मैं पैसा दे दूंगा, जेड के अकाउंट में डाल दूंगा, जो उसके वाइफ को या उनके बच्चे माँ बाप को मिलेगा, बट उसका। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट का मतलब हो गया, देखो मैंने ये प्रॉफिट एस्टिमेट किया है, ये प्रॉफिट एस्टिमेट किया है, मुझे नहीं पता मेरा पूरे साल का प्रॉफिट क्या आएगा, तो मैंने एज्यूम किया है, तो अभी तक मेरा सस्पेंस में है, मैंने तो सिर्फ एस्टिमेट किया है। इस साल भी हो सकता है, इस साल मेरा 2100, इस साल 2200, पर मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है मात्र 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का जो मेरा उसका जो शेयर है 133, तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ये जेड कैपिटल में चले जाएगा और ये मेरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट चले जाएगा। क्लियर है, तो मेरी एंट्री क्या होगी, मैं आपको एंट्री भी है यहाँ पे आपको लिखवाई हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर, जो भी हमारा है, टू उसका कैपिटल अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट लिखना मत भूलना। तो जब भी आपका टाइम बेसिस पे हो, पहले आपने उसने कितना पूरे साल का प्रॉफिट निकालो, एस्टिमेटेड एवरेज, फिर उसने कितने महीने काम किया इंटू 4/12, अगर डेज में है तो इंटू 90 इंटू 120/365, और फिर उसका शेयर 1/5 और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं, क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।